नमस्कार, आप सभी का अपने सुल्तानपुर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं राज ठाकुर। तो आज हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ क्षेत्र में। तो यहाँ पे हमारे पीछे यहाँ की जनता कुछ बैठी है, जो कि सुल्तानपुर लोकसभा के अंतर्गत लमुआ विधानसभा के अंतर्गत आता है ये। तो हम जा रहे थे कुछ बात करने के लिए, तो यहाँ की जनता यहाँ पे बैठी थी, तो हमने सोचा कि आज इनसे क्यों ना हम चुनावी कुछ मुद्दा को लेकर बात करें कि यहाँ माहौल क्या चल रहा है। जो कि ये यादवों की बस्ती है, लगभग 1000 से 1500 वोटर यहाँ के यादव वोटर है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि चुनाव का मुद्दा कहाँ है, क्या है और किस मुद्दे पे ये इस बार वोट करेंगे और माहौल क्या चल रहा है और यहाँ पे सांसद किसको बनाना चाहते हैं। मौजूदा यहाँ पे सांसद मेनका गांधी, जो विगत 5 साल से इनका कार्यकाल है, वो पार्टी ने इस बार उनके ऊपर फिर से भरोसा जताया है और इंडिया गठबंधन से राम भुआल निषाद को यहाँ से टिकट मिला है और उदयराज वर्मा को बीएसपी से टिकट मिला है। इन्हीं सब चर्चाओं पे आज हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, तमाम चर्चाओं पे बात करेंगे कि यहाँ माहौल क्या है और किसे अपना सांसद बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मेवालाल। तो क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल इस समय जो है इंडिया गठबंधन का चल रहा है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन का। यहाँ तो लगभग गठबंधन का ही वोट है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे यहाँ पे मौजूदा सांसद मेनका गांधी 5 साल का उनका कार्यकाल भी था, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस बार? कार्यकाल तो उनका अच्छा था यहाँ, लेकिन ये है गठबंधन से फर्क पड़ेगा उनके वोट पर। अच्छा, नहीं जैसे 5 साल वो फिलहाल 2014 से 2024 तक पूरा कार्यकाल मोदी जी का था, तो जैसे उन्होंने मोदी जी ने इस बार 400 पार का नारा भी दिया है, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा इस बार इंडिया गठबंधन पर? इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है भाई। अच्छा, और क्या, मतलब भाजपा यहाँ पर है कि नहीं है? टक्कर में है दोनों भाई। जैसे बीएसपी से उदयराज वर्मा को भी टिकट मिला है, ओबीसी समाज से दोनों लोग आते हैं और जैसे उदयराज वर्मा जो है वो लोकल प्रत्याशी, अपने आप को दावा ठोक रहे हैं, वो लोकल प्रत्याशी है, हमारा दबदबा यहाँ पर ज्यादा है। त्रिकोणीय लड़ाई होगी। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, तो महज 12,000 से वोट से मेनका गांधी जीत गई थी। तो इस बार कैसे आप दावा कर रहे हैं कि इस बार यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई होगी, बीएसपी और सपा का डिवाइडेशन होगा? अच्छा, नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि आप यादव हैं तो यादव की वजह से जो है सपा अखिलेश यादव के पास जा रहा है? यादव की बात नहीं है। हाँ। वोट जो है डिवाइडेशन होगा। तो कहे बीजेपी काम नहीं कर रही क्या? बीजेपी की बात नहीं है, कास्ट फैक्टर चल रहा है पूरे यूपी में। कास्ट फैक्टर? जी 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 जी, मतलब मोदी का काम नहीं चलेगा, कास्ट फैक्टर चलेगा। कास्ट फैक्टर हावी है। तो मतलब ऐसा है कि यादव के पास जाएगा, ब्राह्मण के पास, वर्मा के पास, ऐसा है? बिल्कुल 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 कास्ट फैक्टर चलेगा, हमारी जो सोच है। अच्छा, मतलब आप काम देख रहे हैं कि कास्ट फैक्टर देख रहे हैं? काम तो पीछे पड़ गया, कास्ट फैक्टर आगे है इस समय। तो काम नहीं है? नहीं, काम नहीं है। अच्छा, अगर बात करें जैसे विकास की, तो यहाँ पे 5 साल में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके क्षेत्र विकास तो किया है भाई, मेनके ने विकास किया भाई, तमाम वहाँ हॉस्पिटल को दिया है। अब इसको थोड़ा अनदेखा किया जा सकता है। ऐसे काम किया है तो इस पर कुछ उनका प्रभाव पड़ेगा क्या? कि जैसे हमने काम किया, भी दावा कर रहे हैं कि हमने हर जगह काम किया है। काम तो किया है। हाँ। काम में नहीं भाई कमी है। अच्छा। लेकिन कास्ट फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ यही चलेगा, वो हावी पड़ेगा। हावी पड़ेगा। अच्छा भैया, आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सोमनाथ वर्मा। तो वर्मा जी, क्या माहौल है इस बार? इस समय जो इंडिया गठबंधन है। अरे आपके ही जात के जो है उदयराज वर्मा को टिकट मिला। हमको वर्मा या किसी और जाति से मतलब नहीं है, हमको देश के विकास से मतलब है बस। अभी भाई साहब ने बताया कि कास्ट फैक्टर चल रहा है यहाँ। कास्ट फैक्टर होगा, उनकी समझ की बात है, लेकिन हम इससे मतलब नहीं है, हमको देश का विकास चाहिए। और देश में जो इस समय माहौल है कि जो क्या कहते हैं कि नौकरी या बेरोजगारी या खेती किसानी कोई कुछ भी हो, इस पे लोग संतुष्ट नहीं है जो यहाँ पे है इस सरकार से। सरकार तो इस बार मोदी सरकार कह रही है कि हम एमएसपी कानून लाएंगे, रोजगार भी देंगे। कुछ नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे? आज 10 साल से लोग तो किसान तो मर रहे हैं इधर उधर। अगर ये चीज लाते हो तो किसान क्यों मरते? क्यों नहीं? 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और हम कहते हैं 2,000 रुपए से क्या होगा? हमसे 22% जीएसटी ली जा रही है, उसके बाद हमें उसी पैसे से हमें फिर वापस किया जा रहा है। हमको तो उसका 2% नहीं मिल रहा है 6 महीने में। जितना हम लोग खा रहे हैं जो जीएसटी चीज से खरीद के जिसको हम खाते हैं, उसका हमें 2% नहीं वापस हमको आता है, जितना हम बेच देते हैं सरकार को। तो हमें क्या दे रही सरकार? विकास तो कर रही है ना। विकास क्या कर रही है? विकास तो हर सरकारें, कांग्रेस आई, बीजेपी भी आई,
सपा भी आई, बसपा भी आई, ये कोई देश के ऊपर कोई इनका एहसान नहीं है। जो आएगा वो काम करेगा, सीधी सी बात है बस। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जब तो नहीं, अखिलेश सरकार जैसे इनका राहुल गांधी की जो है कांग्रेस सरकार 65 साल थी, तो उस पर आप क्या काम दिखा रहे हैं? 65 सालों में काम नहीं दिखा क्या कांग्रेस का? बताइए क्या काम हुआ? जितने सुई से लेके हवाई जहाज तक उसने बनाया है, क्या चीज मोदी ने क्या बनाया बता दीजिए हमको। इस सरकार ने, भाजपा ने क्या बनवाया? अरे वो वंदे भारत ट्रेन दे दी, एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस वे। उसके पहले ट्रेन कौन चलवाया था? उसके पहले कौन ट्रेन चलवाया था? उसके पहले लाइन कौन बिछवाई थी? उसके पहले सड़क कौन बिछवाया था? हम कहते हैं हम एक लोग चलते थे उस समय, तो हमारी पतली सड़कें थी। जो हम आज जो है 1.25 करोड़, 1.25 लाख, 1.25 अरब और जनता हो रही है, तो हमारे यहाँ 1 मीटर से 4 मीटर सड़कें की जा रही है, तो उससे क्या जो है हमारे ऊपर कोई एहसान कर रही है सरकार क्या? जो हमारी जरूरतें हैं उसको तो जो सरकार रहेगी उसको तो पूरा करना है। अगर नहीं करेगी तो सीधा बाहर, और नहीं पूरा कर रही है इसलिए बाहर होने जा रही है इस बार सरकार। नहीं, जैसे आप इंडिया गठबंधन पे भरोसा जता रहे हैं, तो क्या इस भरोसे पर राहुल गांधी खड़े उतर पाएंगे? अब युवा है, युवा के बारे में सोचेंगे, अगर नहीं सोचेंगे तो फिर जो हंस रहा जिनका हो रहा है वही अगली सरकार में फिर उनका होगा। उसमें तो कोई, हम लोग वोटर तो कोई किसी का बिका नहीं है, सीधी सी बात। अच्छा, जैसे आपके क्षेत्र में काम हुआ है कहीं मेनका गांधी कुछ काम? नहीं, ये तो हम नकार नहीं सकते। काम तो हुआ है, हर तरह से काम हुआ है, लेकिन सरकार से नाखुश है सब। केवल सरकार से नाखुश है, यहाँ की मेनका गांधी से कोई भी नाखुश नहीं है काम से, लेकिन सरकार की वजह से मेनका भी मात खाने जा रही है इस बार। बस मेनका गांधी ने काम किया है, लेकिन सरकार की वजह से मेनका मात खाने जा रही है बस। अच्छा, जैसे आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो राम बुआल जो है गोरखपुर के हैं, लोकल प्रत्याशी हैं, तो आप उनको जानते हैं? हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं। जब यहाँ हम 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दूर को लोग को नहीं जान पाएंगे, क्या हम नरेंद्र मोदी को 400 किलोमीटर दूर से जान पाएंगे? मंत्री है वो, हम क्यों उन्हें नहीं देंगे? हम क्यों नहीं देंगे? हम क्यों देंगे उनके? जो हम अपने 4 किलोमीटर के लोगों को नहीं जान पाएंगे तो हम 100 किलोमीटर वालों को देंगे। उनके ऊपर हम विश्वास अपना जताएंगे। जताए तो थे, क्या हुआ हमें? वो तो कह रहे हैं कि आपका एक वोट मोदी को मिलेगा, मोदी हर आप गरीबों का साथ देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा इस चुनाव में। प्रदेश में योगी की सरकार है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? योगी की सरकार तो बस केवल गुंडा और माफियाओं को लेकर ठीक ठाक है, बाकी और तो हमें उनका कोई काम नहीं अच्छा लगता। बस रोजगार क्या है? रोजगार तो सामने हर आदमी के सामने, हर परिवार के सामने दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं हमने यूपी में हर तरह का विकास किया है। विकास क्या हुआ है? हमें कुछ समझ में नहीं आता। विकास क्या? देश के सबसे न्यू तो गांव के हैं लोग हैं। देश के लोग केवल गांव के लोग हैं कि जो हमें अन्न पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, दाल चावल सब्जी चाहे जो कुछ हो, उसको तो हमारा नष्ट हो जा रहा है उनके छुट्टा जानवरों से। क्या फायदा? गौशाला बनवाए हैं ना? गौशाला बनवाए तो 1-2 गाय रखने से क्या होगा? गांव की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिस चौराहे पे आप जाके देख लीजिए, हर चौराहे पे 10, 100, 50, 40 इस तरह के जानवर छुट्टा मिलेंगे। क्या होता है उससे? मतलब बस योगी माफिया खत्म कर दिए, माफिया और सब कुछ नहीं। बस बाकी कुछ। क्या नाम है भैया आपको? रामनारायण यादव। तो यादव जी, तो इस बार क्या माहौल है? किसको सांसद बनाना चाहते हैं इस बार? गठबंधन का। यादव की वजह से ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं? अब जो जानी यही है। हाँ, विकास नहीं दिख रहा है? विकास दिख रहा है। क्या विकास हुआ है बताइए? जी आए हुए विकास करे। तो जैसे अच्छा बताइए, अखिलेश यादव जैसे 5 साल 2012 से 2017 तक उनका कार्यकाल था, तो 5 सालों में क्या काम हुआ है? पता है नहर के पानी जो उनके समझ में रहा तो उनका काम किए रहे। अच्छा, जब विकास किए थे तो काहे फिर 2017 का चुनाव हुआ हार गए, 2019 का चुनाव हुआ हार गए, 2022 का चुनाव हुआ हार गए? खतौनी ना हो। अच्छा, खतौनी ना हो। खतौनी ना हो क्यों? अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? जवन उनके भरा हुए नहु कैम होए। अब तो जनता के मन का बात है। अच्छा, सबके थोड़ा वोट सब मार दे, अपने तो डाले। अच्छा, हाँ, तो इस बार क्या देख रहे हैं, क्या माहौल रहेगा सुल्तानपुर में? किसको सांसद देखना चाहते हैं, कौन रहेगा यहाँ पे? अब देखे भाग्य हो भैया। नहीं, भाग्य तो यहाँ पे जनता करती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ये एक जने से थोड़ा होए, 100 जने हाँ उनकी मदद से होए। यहाँ पे भाग्य जो है वो जनता है वो। हाँ, तो क्या कहेंगे बताइए? बताओ, हमारे भाई का रथ है नहीं। अच्छा, कुल बताइए। तो बताइए क्या माहौल है, बताइए क्या नाम हुआ? हाँ, हमारा नाम इंद्रजीत यादव है। अच्छा, तो यादव जी बताइए क्या है इस बार? यहाँ तो सपा ही आगे रहेगी, क्योंकि
अखिलेश ने ही समाजवादी पेंशन चलवाया था, जिसका नाम इन्होंने किसान सम्मान निधि रखा। अच्छा। बदल दिया, नाम बदला, काम नहीं। उसके बाद नहर का पानी फ्री अखिलेश ने किया था। 100 नंबर अखिलेश ने चलाया था और एम्बुलेंस उनका चलाया। जिस प्रकार वो नए युवक थे, पहली बार आए थे, बहुत अच्छा काम किए, तो वैसा काम किसी ने नहीं किया है। अच्छा, जब काम किया था हाँ। तो काहे 3 बार चुनाव हार गए वो? आप बता रहे हैं, यहाँ थोड़ी बहुत लड़े थे, हार गए। वो यही काला धन बता करके, ड्रामा दिखा करके मोदी जी ने वोट लिया था, इसी लालच में दिया था कि सबकी हालत सुधर जाएगी, लेकिन सुधरने का उनका बिगड़ गई। अच्छा। हमारे गांव तो बहुत अत्याचार है, यहाँ किसी कर्मचारी अधिकारी सुनने वाले नहीं। हमारे गांव को तो लड़ा दिए हैं, कहीं आवास दे करके, कहीं कुछ दे करके। हम लोग तहसील दिवस पर गए, वहाँ नहीं सुनवाई हुई, ना पुलिस विभाग ने सुनवाई किया। अब ज्यादा बोलते तो हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा कायम होता है। इसलिए हम मोदी योगी नहीं चाहते। मेनका गांधी का तो काम अच्छा है, लेकिन इन्हीं लोगों के कारण मेनका गांधी यहाँ पिट जाएंगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, योगी सरकार तो कह रही है हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है। कौन सी कानून व्यवस्था की है? हमारे गांव पता कीजिए कितना आवास दिया गया, अवैध दिया गया, जिनके पास उनको दिया गया, जिनके नहीं, जिसकी जमीन काबिज थी उस पर दे दी गया। लड़ाई झगड़ा तमाम चला, किसी कर्मचारी अधिकारी ने सुनवाई किया? कोई नहीं सुनवाई किया। तो सरकार तो कह रही है हमने 80 करोड़ को घर दिया, तो आप ऐसे कह रहे हैं कि आवास नहीं मिला है। हमें कहाँ करें? आवास जो दिए अवैध दिए हैं, लोगों को लड़ा दिए, कहीं उनकी जमीन काबिज जमीन पर पट्टा दे दिए, कहीं उनका कब्जा करवा दिए हैं कर्मचारी अधिकारी सुनने के लिए, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी घूस लिए थे। अच्छा। हाँ, इसी कारण हम लोग बिल्कुल नाराज हैं। इस बार आप इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं। हमें इस प्रकार के लाभ नहीं चाहिए, हम आघा गए। अच्छा। हाँ। तो अगर काम की बात करें तो सपा सरकार में जो आपने काम बताया है, हाँ। अगर इनका इतना ही काम अच्छा था तो चुनाव आता है तो फिर ये लोग बाहर आते हैं, जब चुनाव चला जाता है तो फिर दिखते ही नहीं है। कैसे नहीं, क्या करें जब उनकी सत्ता नहीं? कहाँ जाए वो? काहे? कहाँ जाएं? क्या करें? वो उनकी कहीं सुनवाई होगी? जाने से कुछ नहीं होगा। जहाँ झगड़ा लड़ाई होता है, कोई होता है, जाते हैं। अब गांव तो अब नहीं टालेंगे, क्योंकि उनकी सरकार है नहीं। क्या करेंगे टाल करके? योगी जी कहते हैं कि जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए वो प्रदेश की इज्जत क्या करेगा? कैसे? हम अपने बाप की इज्जत किए, हम अपने बाप का सब कुछ किए हैं। नहीं, हम मोदी को, योगी को, हम अखिलेश यादव को उन्होंने कहा, वो कहने दीजिए, कैसे नहीं इज्जत किया है। बोले कि शिवपाल यादव जो उनके पूरे कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे उनको किनारा कर दिया। ऐसा है, ये तो राजनीति है। झगड़ा लड़ाई बाप बेटे में होता है, पति पत्नी में होता है। अच्छा। ये तो बात अलग है। कहीं कोई बात फंस गई, उनके मन का काम नहीं किए हुए तो उनसे नाराज हो गए, उनके मन का नहीं किए तो ना, ये तो चलता रहता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं था 2019 में, तो यही अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस को वोट मत देना क्योंकि ये बहुत चालू पार्टी है। तब क्यों इससे गठबंधन कर लिए? आप उससे जाकर पूछिए, उनका कोई मकसद होगा। हम किसी को मकसद को थोड़ी जान रहे हैं। अरे गांव में कभी किसी से लड़ाई होती है, फिर बाद में दोस्त हो जाते हैं, कहीं दोस्त रहते हैं तो दुश्मन हो जाते हैं। ये तो वक्त की बात है, अवसर की बात है। अच्छा। अरे, इस सरकार में कुछ आपको फायदा मिला? इस सरकार में मुझे कुछ नहीं मिला। किसान सम्मान मिलता है? बिल्कुल नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आवास मिला? कुछ नहीं मिला। राशन मिलता है? राशन तो ये बहुत पहले का चला आ रहा है हमारा समाजवादी पार्टी से चला आ रहा है। समाजवादी पार्टी नहीं दिया था इसको, इंदिरा गांधी ने दिया। अरे कोई दिया था, ये पहले का इनका दिया हुआ नहीं है ये भी। अच्छा। हाँ, ये तो कह रहे हैं हमने काम किया, आप कह रहे काम ही नहीं किए हैं। नहीं किए भाई। तो जब काम नहीं कर रहे तो जीत कैसे रहे फिर ये? अरे जीतने के बहुत तरीके, कहीं बेईमानी जीत लेंगे, कहीं कुछ जीत लेंगे, कहीं लाभ देकर जीत लें। जीतने की बात अलग है। अच्छा। हाँ, जीतने की बात तो अलग है। कहीं कहीं लोग जबरदस्ती वोट ले लेते थे, इसकी बात तो अलग है। अच्छा, ये कि आपने भी जबरदस्ती की बात किया है। हाँ। तो अखिलेश यादव ने एक ईवीएम हैक वाली बात की, तो जहाँ ये जीतते हैं वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता है, जहाँ हार जाते हैं उधर ईवीएम का बहाना जहाँ जैसे फिटिंग रही हो तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके विषय हमको थोड़ी जानकारी। अच्छा, सेटिंग करते हैं बीजेपी वाले। अब बिल्कुल अपने वोट के हिसाब से कि हमको इतनी सीट लेनी है तो उतनी अपना इलेक्ट्रॉनिक मशीन फिट करवा देते होंगे, हम देख रहे हैं थोड़ी। और जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ न रहा होगा तो। अच्छा, अब देख रहे हैं थोड़ी। अच्छा अच्छा, आपसे हाँ? बात कर, क्या नाम हो भैया? संजय कुमार यादव। यादव जी बताइए, कहा है इस बार किसको सांसद बनाएंगे? राम भुआल निषाद। राम भुआल निषाद जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, देखा है। इनसे तो निकले यहाँ मेनका गांधी से तो निकले यहाँ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से आवत यहाँ
कम से कम तो यही कहाँ है, होटल में बैठ कर आज नहीं, वो तो 400 किलोमीटर दूर से आए हैं। ये 2000 किलोमीटर दूर से आए हैं, अगर 400 किलोमीटर दूर से आए हैं तो अच्छा। ये होटल में बैठ कर राजनीति करत थी। इनका चाट जो है, जो इनके मुख्य नेता उन्हें घर इनके रैली लागत है, उनका तो इनके रैली ना लागत, इनका रामगढ़ गाँव ना पता बा कहाँ बाटे, इनका सड़क ना पता बाटे, काश को शरबत इनका खुदे ना पता बा। कवन हम सांसदी जीत के कौन राजनीति करिए? तो कहीं कि हम 5 साल में एक गांव में हर एक महीने आते थे, 4-4 दिन यहाँ रुकते थे, हर एक गांव जाते थे। 4 महीना और 4 दिन में 4 महीना और 4 दिन में रुक के पूरे सुल्तानपुर के स्थिति जानी जा सकत है। तो कह रही थी ना, आप पत्रकार हैं महोदय, आप भी घूम रहे हैं, बताओ तू पूरे तो सुल्तानपुर के हाल जानता है, 4 दिन में जान लेगा? इन्होंने कहा कि सुल्तानपुर की ऐसी कोई जनता नहीं होगी, ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां हम ना गए हों। गए हुए हैं, जो घरे गए हुए हैं, रामगढ़ गाँव उनसे पूछ रहा, रामगढ़ बारात घर के अलावा कौन गाँव है? रामगढ़ तो बता नहीं सकते। तो रामगढ़ में कोई काम नहीं किया है? रामगढ़ में रामगढ़ में उनका जब नाम ना पता तो कौन काम करी है? अच्छा। वो खुद बता दे कौन काम करे यहाँ रामगढ़ में। प्रधान को यहाँ बहाल कराया, क्या किया? प्रधान यहाँ के सस्पेंड थे, मेनका गांधी ने बहाल कराया है। अच्छा। प्रधान सस्पेंड रहे, बहाल ना कराया, प्रधान माँ सही रहा तब बहाल होगी बटे, उनके बहाल कराए बहाल ना बटे, उनके एहसान थे थोड़ा जियत ही। अच्छा, मोदी जी के काम कैसे देखते हैं? मोदी जी है चोर, ईवीएम खिलाफ उनका कौन ईवीएम है वह लेके चले, ईवीएम हटाए दें, आज साइकिल न पार करी है। अच्छा, ये आप ईवीएम आप भी बता रहे हैं। हाँ। जहाँ अखिलेश यादव राहुल गांधी जीतते वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता है। अच्छा, पूरे अगर भारत में सब जीतिन जाइए जितना राज्य यहाँ सब राज्य जीत जाइए तब इनके ईवीएम पूरा सवाल न उठे लागे। अच्छा। सब न जीती है, सब एक छोड़े रही है। अच्छा बताइए। अच्छा ये बताओ, राजस्थान में का भा कमलनाथ उनके जो यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद विधायक चुराई लेहन, काहे के चुराई लेहन? विधायक काहे खरीद लेता है? अच्छा। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप आजमगढ़ की भी 2022 में उपचुनाव हुआ था, वहाँ से सपा हार गई थी, तो वहाँ ईवीएम नहीं है? एक चीज ही बतावा, MLC भा और जिला अध्यक्ष भा, एक चुनाव होता है जेके सत्ता रहा था वह जीता था कि ना जीता थे, तू बताओ पहले। हम यहाँ पे भी सत्ता है, फिर काहे नहीं जीत जाते? फिर ये लागे आचार संहिता चलता, कहाँ सत्ता बैठेगा पहले समझा तो। नहीं, अच्छा ये बताइए, जब जिस जिले में चुनाव होता है वहाँ भी आचार संहिता लागू हो जाती है? आचार संहिता वह जिले में लागू हो जाए, लेकिन कलेक्टर पूरी तरह हाथ में रहा, काहे के एक बरेली के कहाँ का प्रत्याशी कहा ईवीएम में छेड़छाड़ हुए, अगर छेड़छाड़ हुए ईवीएम में, या तो हमारा लाश निकले तो कलेक्टर का लाश निकले, वो तो अपने मुँह कहे बा बढ़िया न्यूज चलता बा। अच्छा। हाँ, तो यहाँ भी आप सोच रहे हैं ईवीएम हैक हो जाएगा? हम कहा थे तो कहे तरह पर बेटे तू कहे ईवीएम बहुत दाव चिल्ला था। नहीं, हम चिल्ला नहीं रहे, आप कहे कि ईवीएम हैक हो रहा है तो हम उस पर बता रहे हैं। ईवीएम हैक हो रही है। अच्छा। पूरा भारत कह रहा है ईवीएम हैक हो रही है। अच्छा। सिर्फ चुनाव आयोग और भारत सरकार जो पूर्व सरकार थी, भारत सरकार, उसके द्वारा ईवीएम को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है और ईवीएम हैक होती है। अच्छा। वो एक मशीन है, मानव निर्मित मशीन है। अच्छा। हैक हो सकती है। तो क्या कहेंगे, मतलब मोदी सरकार तानाशाही कर रही है? बिल्कुल तानाशाही कर रही है, किसानों पे जुल्म कर रही है। बिल्कुल जुल्म कर रही है। राज्य ने एक साढ़ खेत खाई लेता है ना। गौशाला तो बनवाए हैं योगी सरकार, गौशाला में जाके देख लेता हाल यह के गोरू वहाँ ले जा, शाम के ले जा गौशाला आ रहे हैं आपके पास, गौशाला में ले जा गोरू हम सब शाम के पहुँचाई थे, सवेरे नहीं सब छोड़ देते गोरू सारे, फिर रास्ता देख के चलाओ थे घरे। अच्छा। हाँ, मतलब बताएंगे पूरा तानाशाही करे बीजेपी? बिल्कुल तानाशाही करती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ से इंडिया गठबंधन हावी है, यहाँ से इंडिया गठबंधन सुल्तानपुर ना पूरे भारत में बाहर आज तो पूरे भारत में तो कितनी सीट ला रहे हैं पूरे भारत में? 400 पार हम करते हैं, सबसे झूठ बोलता है। बीजेपी सरकार करी 400 पार हम लाएंगे। 400 पार हम लावत है, 400 पार पीडीए लावत है। अच्छा, ठीक है भैया। क्या कह रहे थे चाचा जी आप? क्या कह रहे थे? कब? अभी आपने कुछ बोला था सांड के बारे में। सांड कितना नुकसान कर गया। हाँ, गौशाला में कितने सांड हैं, कितनी गाय हैं इस गांव में? लगभग आपको अंदाज इतना बड़ा गांव कितनी गाय रही होगी पहले। अच्छा। और आज कितनी होगी? अच्छा, गाय तो आप ही लोग छोड़ रहे हैं, किसान ही छोड़ता है। ये बताइए, जब सब पे रोक लग गया, बछड़े नहीं बिकेंगे, ये नहीं होगा, उन्हें क्या करेंगे? उन्हें बांध कर कौन खिलाएगा आप बताइए? उनको पानी कौन पिलाएगा? खेती फिर किसान उबर ही नहीं रहा है। अब ट्रैक्टर से जुताई करे, उसके बाद इनको बैठा कर खिलाए, कोई तो बैठा कर आदमी नहीं खिला पा रहा है। अच्छा, सांड गाय अगर कट रही थी तब अच्छा था। गाय सांड कट रहे थे, जो जरूरत नहीं था अपना बेचते थे लोग तो कट जाते थे। अच्छा। अब उसको नहीं रोका, जो नाले में पड़े मर रहे हैं पानी बिना, या
लोग मार दे रहे हैं, लूट लंगर हो जा रहे हैं, वो पाप नहीं है। कितनी गाय बची हैं आप देखिए कहीं किसी गांव में टाल के आप सर्वे कीजिए कितनी गाय आज हैं और पहले कितनी थी। अच्छा। हमारे 2-3 गाय हमारी थी, हमारे भी अब नहीं रह गई। मतलब इस सरकार से खुश नहीं है? हम तो बिल्कुल नाराज हैं। इंडिया गठबंधन हावी है? हाँ बिल्कुल हावी है। तो बताइए क्या करे दादा जी, क्या करे? 5 साल होना देख लीजिए जाए, फिर देखा जाए। इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को? हाँ। चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? चाह तो है यही का हमें वो जिया है, एक परिवार जिया है सबका सबका। अच्छा। हाँ। ये तो बीजेपी चाहे मोदी कह रहे तो लूट लिए, देश को लूट लिए। हाँ हाँ? तो लूटते हैं। हम कहते तो कह रहे कोई, हम तो यहाँ पे हमारे सब ईमानदार हैं। लूट ले भाई। अच्छा। वो बनाए रहे नहीं, बेच अपन झोला भरे खूब कायदे से, कोई बात चला जाए इनके बाद। ये तो कह रहे कि हमारा ना घर ना परिवार, कुछ नहीं, हम कहाँ ले जाएंगे? अरे घर परिवार सब है, बाना पूरा जोन बाटे गुजरात इनके घर परिवार है, पूरा गुजरात जितना गुजराती है सब नहीं घर परिवार के हैं सब, वो नहीं देता। और जिसके बाद बाल बच्चे नहीं, कौन सी दया होगी बताइए आप? अच्छा। ये ये तो देश के लिए कह रहे कि हमने परिवार को छोड़ दिया। इंदिरा जी नहीं छोड़ दिए, बलिदान हो गई। राजीव गांधी नहीं बलिदान हो गए, इनसे ज्यादा क्या बलिदान? ना खालिस्तान की मांग हुई, इंदिरा जी ने क्या किया? अच्छा। उसको क्या स्वर्ण मंदिर को घेरवाया, सब कर करके वहाँ शहीद हो गई सन 1984 में। कांग्रेस नहीं शहीद हुई इस देश के लिए? अच्छा। इसको क्यों नहीं कोई कहता है? अरे जो पहले मतलब यहाँ से इंडिया गठबंधन हावी है, चाहते हैं कि राम भुआल जीतेंगे? राम भुआल जीतेंगे? लंबुआ सुल्तानपुर, हाँ सुल्तानपुर राम भुआल जीती गया भैया। अच्छा। जीती गया। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। क्या अगर बेईमानी बात तो जीत के रहे, बेईमानी कौन प्रकार हुई ना हुए। हाँ अच्छा तय बात। क्या भैया? युवा ही। हाँ युवा, बताइए क्या बात? ये सरकार में पेपर लीक हो जाता है। हाँ, लेकिन ये तो पेपर करवा रहे हैं जुलाई में। नहीं होगा। अरे कह रहे हैं जुलाई में पेपर करवाएंगे। नहीं होगा। कह तो रहे हैं जुलाई में पेपर हो ही नहीं, ये वोट लेने के लिए ये कर रहे हैं बस। अच्छा। हाँ वो पेपर नहीं होगा। पेपर नहीं होगा, बस वोट लेने के लिए कह रहे हैं। हाँ बस जहाँ जहाँ उनकी सरकार है पेपर को लीक है। अच्छा। बिहार में देखिए नीति वो कौन थे, तेजस्वी यादव। पेपर नहीं लीक हुआ। वो आए, क्या नाम है उनको, नीतीश आए, पेपर लीक हो गया। अच्छा, तो मतलब सरकार लीक करवाती है बस। लेकिन जो लीक किए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है? कोई नहीं, सब नहीं जेल चले गए? सब नहीं कहे, फर्जी पेपर में आता है बस। अच्छा। और कोई नहीं है। अच्छा। ये नहीं कहें, ये नहीं कि झूठे आते हैं बस। तो किसको चाहते हैं, कौन यहाँ से? यहाँ सपा आ रही है बस। सपा? जहाँ देखिए सपा, हर जगह सपा। सपा प्रतापगढ़ में, अमेठी में राहुल आ रहे हैं। अब वहीं देखिए न्यूज आएगा, राहुल अमेठी में आ रहे हैं। अच्छा। और अयोध्या में आज, अयोध्या में तो लल्लू सिंह निकल जाएंगे। और हुआ क्या, आज लखनऊ में सब सपा निकल रही है। कौन सपा है? हर जगह सपा है। लेकिन लोग कह रहे हैं सपा साफ है इस बार। अरे कहने दो, वो जाने वाले हैं। अच्छा। हाँ कितनी सीट ला रहे हैं सपा वाले? ये सब मत 80 हिया है ना। हाँ। 75 आएगी। 80-75? हाँ अच्छा, विश्वास है पूरा? पूरा विश्वास है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से हमने जब बात किया तो यहाँ पे पूरी तरह से लोग बता रहे हैं कि कोई कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है 80 में से 75 सीटें यहाँ से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। तो यहाँ की जनता की हमने बात किया, हर तरीके से इन्होंने मेनका गांधी को तो काम बहुत अच्छा बताया, लेकिन सरकार से लोग नाखुश हैं। तो कैमरा मैन रिंकू साहू के साथ मैं राज ठाकुर, अपना सुल्तानपुर। धन्यवाद।